अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुहिब्बान अहले बैत परवरदिगार की अमान में रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। जी, तो ये मेरा बिल्कुल पहला व्लॉग है और इसमें मैं अपने आज़ा खाने को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये मेरी सादत है कि आप सब लोगों तक पहुँच रहा है। तो जी, हम लोग वर्जीनिया यूएसए में रहते हैं। 2018 में मैंने सज़ा खाने की बुनियाद डाली थी और जब मेरा अपना घर हो गया तो मैंने बेसमेंट को इस सज़ा खाने के लिए मखसूस कर दिया है। और जी, ये जुल्हज की 25 तारीख से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये आप देखेंगे, मैं करबला 2002 में गया था तो ये मैंने वहाँ से, ये जो टॉप का बैनर है ये मैंने वहाँ से ख़रीदा जिस पर 14 मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं। तो ये मैंने इस साल अपने घर में से लगाया, अज़ा खाने में ऐड कर लिया है। सो आप देख लें, सारी सफाई होती है पहले और इसके बाद सारा फर्श बिछाया जाता है, दीवारों को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। ये मेरी शहनशी हैं जो मैंने ख़ुद बिल्ड की है लकड़ियों से, लकड़ियाँ ला के, और मैंने इस साल इसको बिल्कुल नए तरीके से बनाया है और अब मैंने इसको बना के छोड़ दिया। तो पहले लकड़ियों से स्ट्रक्चर करके फिर मैंने ये वॉलमार्ट से पर्दे ख़रीदे और फिर मैंने उनको पर्दों को सिया है और सीने के बाद ये मैंने ख़ुद यहाँ पे लगाए हैं, सब चीज़ें अपने हाथ से की हैं इसके अंदर। और ये मैंने छतों को जो ऑलिफिन का फैब्रिक मिलता है मैंने उससे इसको कवर कर दिया है, बिकॉज़ हम लोग इस अज़ा खाने को जब तैयार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि स्याह रंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। तो उससे जो है एक ताज़ियत सी कैफियत रहती है कि हम ये ताज़ियत पेश करते हैं खानवादे रसूल को। तो इस तरह से इसकी तैयारियां शुरू होती हैं। फिर ये मैंने 2 शैंडलियर्स ख़रीदे हैं और मैंने, क्योंकि मेरे घर में 2 ताबूत होते हैं, एक इमाम हुसैन का ताबूत होता है और एक जनाब अली अकबर का ताबूत होता है, जिसकी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये जो दोनों जो शैंडलियर्स की साइड्स हैं इस पर वो ताबूत रखे जाते हैं। मजलिस के बाद जल्द अली अकबर का ताबूत यहाँ आ जाता है तो वो 10 तारीख तक इसी अज़ा खाने में। अब देखिए, मैंने काले कपड़े से दीवारों को ढक दिया है। छोटा सा मेरा बेसमेंट है, लेकिन इस छोटे से घर को इमाम हुसैन ने इतनी रौनक बख्श दी है कि जब ये पूरा ज़खाना सजता है और 10 दिन रहता है तो इतनी यहाँ रौनक होती है माशाल्लाह से, और जो महसूसात होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये शहनशी बिठा दी है मैंने, इसके ऊपर चादर भी है मैंने खुद लाल रंग की वेलवेट से खुद बनाई है। आई हैव अ सूइंग मशीन हियर एंड आई कैन डू मोस्ट ऑफ दिस स्टफ़। मैं अपने हाथ से खुद करता हूँ। तो ये देखिए, ये अब मैंने इसके अंदर ये एक्राइलिक डायमंड कर्टन्स हैं वो लगा दिए हैं और इसके अंदर भी मैंने जो है ये कर्टन्स भी जो हैं, इसमें से कई कर्टन्स मैंने खुद अपने हाथ से जो है लड़ियाँ लेके और उसके कर्टन्स बनाए और ये मैंने लगा दिए। क्योंकि देखिए, जब आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है तो फिर खुद ही करनी पड़ती है, सब चीज़ बनी बनाई तो नहीं मिलती। अब ये पूरा मैंने इसको अपने जो लकड़ी का मैंने शहनशी का स्ट्रक्चर बनाया था उसको मैंने काले रंग के फैब्रिक से ढक दिया है। और अब जो है इसके बाद यहाँ पे जो तैयारी शुरू होगी वो अपनी शबीहात को इसमें लगाने की। और ये देखिए, ये थोड़ी रोशनी करने के लिए मैंने इसके अंदर जो है कर्टन लाइट्स भी डाल दिए हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं होता, ये कई दिनों से शुरू, 25 ज़ुल्हज से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 1 हफ़्ते पहले से मैं शुरू कर देता हूँ ये काम और ऑफिस से यकीनन छुट्टियाँ ले लेता हूँ या काम को बिल्कुल मिनिमल कर देता हूँ। ये मेरी अपनी एक पर्सनल वो है जो समझता हूँ कि ये मेरी सादत है, तो मैं उसको करता हूँ इस तरह से। और इसकी जो अब ये देखिए, मैंने जो है ये मेरे सालों के अंदर जो मैंने अलम जमा हुए हैं और कुछ मन्नती अलम है वो मैं अब इसमें लगाना शुरू कर दिए हैं मैंने। ये पटके जो हैं, ये देखिए आप, जनाब अब्बास का पटका, और ये जो बीच में आप पंचतन का पटका देख रहे हैं ये सबसे पहले मैंने लिया था पटका, तो ये मैं हमेशा सेंटर में ही रखता हूँ। अब फिर जिस तरह से पटकों की एडिशन होती गई है तो वो इसके अतराफ़ में आते जाते हैं। अब आप ये देखेंगे, वो मेरा स्टोर रूम है जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, उधर मत देखें ज़रा, वहाँ पे चीज़ें फैली हुई हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू हो रहा है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आपको ड्रिल मशीन लेके और नेल्स लेके और सबको फिक्स करना होता है। तो ये पहली दफ़ा फिक्सेशन सब चीज़ की हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर हमें फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये सब यहाँ से अलम तो हटा दिए जाएंगे लेकिन बाकी सब वैसे ही लगा रहेगा, क्योंकि बेसमेंट इस काम के लिए मखसूस कर दिया है। तो अब ये आप देखिए, ये जो छोटे अलम आप रेड वाले देख रहे हैं 14 मासूमीन के, ये मैंने सबसे पहले अलम लिए थे, तो ये अब मैं इनको साइड पे लगाता हूँ। अब ये आप बीच में सेंटर में देख रहे हैं, ये मेरा ताज़िया है जो मुझे ख्वाब में आया था, और फिर ये मैंने पाकिस्तान से बनवाया, बन के ये आया और अब मैं इसको रखता हूँ। ये ताज़िया, इसको इंशाल्लाह मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पूरी ताज़िए की क्या हकीकत है और ये क्यों मैंने बनवाया और इससे क्या मुझे फैज़, किस तरह से मैं फैज़याब हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट किया है इस साल मुहर्रम में, जहाँ मैं सकाए सकीना का एक फाउंटेन बना रहा हूँ। तो मैं उसकी खुद ही मैं बनाता हूँ चीज़, आपको पता है, तो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ और इसको चेक कर रहा हूँ पहले कि ये मैंने जो है वो एक मश्क लेके उसके अंदर मैंने फ़ोम भर दिया था। वो एक स्वेलिंग फ़ोम होता है यहाँ पर मिलता है, वो आप उसके अंदर इंसर्ट कर दें तो उसको फुला के रखेगा।
फिर मैं नीचे से उसको फाउंटेन सेट करके देख रहा हूँ कि ये सेट हो। उसमें मैंने एक जो है वो गमला ले लिया था, गमला टाइप चीज़ है, उसके अंदर मैंने इसको सेट करके इसमें लाइटें लगा दी हैं और फिर इस तरह से ये मेरा फाउंटेन तैयार हो गया। अंदर मैंने इसके रेड कलर का पानी डाल दिया है और मैंने जो है इसके अंदर एक अलम जनाब सकीना का भी लगा। देखिए ये ताबूत अली अकबर है जो अभी तैयार नहीं हुआ है। ये तकरीबन चांद रात का वक्त हो गया है हमारे यहाँ, और चांद रात पे जनाब इमाम हुसैन का ताबूत मैं तैयार कर देता हूँ, वो मैंने रख दिया है। लेकिन जनाब अली अकबर का ताबूत 5 मुहर्रम को उठता है तो वो उसी रात तैयार होता है, जब तक के लिए वो वहीं रख दिया जाता है जो उसकी जगह है। जब वो उठता है मजलिस में जाता है और फिर वह मजलिस से वापस आता है तो फिर वो उसके अपने मकाम में रख दिया जाता है। और पीछे जो आप देख रहे हैं सारे जो बड़े अलम बैक साइड पे हैं ये मैंने इंडिया से मंगाए हैं। जो फ्रंट के अलम है वो सारे पाकिस्तानी अलम है। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह से मैंने ये तबरुकात मंगा के और इसमें लगाए हैं। तो ये मेंबर भी मैंने खुद बनाया जिस पर आप देख रहे हैं वाइट कपड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा पीछे आप चटापटी के अलम देख रहे होंगे, ये भी मेरे अपने हाथ के बने हुए हैं। तो मैं इसमें अकीदत से अपनी खुद चीज़ें बना के भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। तो जो है चांद रात को हमारे यहाँ अलम स्टार्ट कर दिया जाता है और ये 40 दिन तक ये अलम लगा रहता है। जो बाहर लगता है इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में 4 दिन ताज़ियत रहेगी और हम कोई सेलिब्रेशन जो है वो नहीं करेंगे, कम से कम 40 दिन तक हम नहीं करेंगे। वैसे तो 2.25 महीने तक होता है। जब ये सज जाता है तो ये मेरा बेटा जो है वो आ गया है और वो हर चीज़ को नोटिस करता है और अपनी जो है वो लाइकनेस को यहाँ आके शो करता है। तो अब ये आ गया है और सब चीज़ों की ज़ियारत कर रहा है और देख रहा है और समझ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने फाउंटेन जो बनाया था उसके ऊपर वाइट कपड़ा लगा के उस पर तेल लगाया मैंने और ये फिर टोटल लुक आ गया ऐसा खाने का। ये 2 बड़े अलम जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद बनाए जनाब कासिम और जनाब अली अकबर के। ये भी 2 बड़े अलम जो हैं सबसे पहले मैंने तैयार किए थे आज़ा खाने के। तो ये कपड़ा लेके और ख़ुद सुइंग मशीन के अंदर मैंने खुद से बनाए और इसके ऊपर मैंने सितारों का काम भी खुद ही बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं सेहरे लगाता हूँ इन दोनों के ऊपर, तो ये शहनशी के आगे रखे जाते हैं ताकि जो है वो इसी तरह से हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है तो वहीं से हमने ये सीखा है। तो अब ये मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर संभालते हैं, लेकिन मेरे बहन भाई भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो खाना बिछ गया है ये जनाब अब्बास की 8वीं मुहर्रम का दिन है और काफ़ी दिनों के बाद ये 8वीं मुहर्रम के दिन की वीडियो है जहाँ हमने हज़रत अब्बास का अलम लगाया हुआ है, बाहर करके उठाया है। उस दिन हमारे घर में हाज़िरी की न्याज होती है और न्याज के साथ छोटी सी एक मजलिस होती है और उसके बाद जो है वो अलम निकलता है और इस तरह मजलिस का इख्तिताम हो जाता है। अब ये देखें आप, ये न्याज के लिए जो है मैंने खुद से बालूशाहियाँ बनाई हैं उस दिन के लिए। तो न्याज में ये ऑफ़र की जाएंगी। ये 6 मुहर्रम की वीडियो है जिस दिन हज़रत अली असग़र का हमने अलम बनाया था और उनका झूले की शबी बना के हमने शहनशीं से बाहर उठा के रखते हैं। उस दिन कोई मजलिस नहीं होती लेकिन हम लोग ख़ुद पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, नोहा पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, जनाब अली असग़र की मुनासबत से ही पढ़ते हैं। यहाँ अमेरिका में हर रोज़ तो लोग आपके घर नहीं आ सकते, लेकिन यह है कि जितने लोग भी आते हैं, मेरे 7, 8 और 9 तारीख को मेरे घर में लोग आते हैं और मजलिस भी होती है। मसाइब 7 को मेहंदी के मसाइब पढ़े जाते हैं जनाब कासिम की, और 8 को जो है हाज़िरी के जनाब अब्बास की शहादत पढ़ी जाती है और 9 को शब आशूर के मसाइब मेरे घर में पढ़े जाते हैं। ज़ाकरा आती हैं, ख़वातीन की मजलिस होती है लेकिन हज़रात भी उसे सुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारे मुहर्रम के जो ये अशरा है ये हम बिताते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर आया है और ऐसे ही मैंने इसे ख्वाब में देखा था ताज़िए को। ये 5 मुहर्रम का दिन है जिस दिन मैं ताबूत तैयार करता हूँ। इन द मिडल ऑफ द नाइट, लाइक 2-3 बजे रात का ये वक्त होगा। ये ताबूत में तैयार करता हूँ। ये पूरा अज़ा खाने में जो एंट्री है वहाँ से लेके आपको पूरा मैं विज़िट करा रहा हूँ कि जब पूरा अज़ा खाना तैयार हो गया, जनाब अली अकबर का ताबूत भी उठ गया और ये अंदर का आई थिंक शब आशूर का ये वीडियो है। उस वक़्त मैं लाइटों को बदल के रेड कर देता हूँ। ये पूरा जहाँ हम बैठ के पढ़ते हैं वो एक छोटा सा खाना मेरी बड़ी बहन का लगा हुआ है वहीं पे। और ये देखिए आप, जनाब अली अकबर का कितना खूबसूरत ये ताबूत है। ये इमाम हुसैन का ताबूत है। इसकी चादर भी मैंने खुद डिज़ाइन करके बनवाई है पाकिस्तान से, ताबूत की चादर। तो ये है जी फाइनल लुक। और ये जो रूहानी मंज़र हमारे घर में होता है और जिस तरह के हम लोगों ने महसूसात किए हैं बीबी की हाज़िरी के और
मासूमीन की हाज़िरी के वो हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। वो शेयर करने की बात इसलिए भी है कि मैं ये बताना लोगों को चाहता हूँ कि जब आप ज़िक्र की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप शबीहात का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़िक्र की पावर जो है वो इतनी बढ़ जाती है। और जब ज़िक्र की पावर बढ़ जाती है तो सिर्फ इंसान ही उससे मुतासिर नहीं होते, उससे जिन्नात और जितनी अल्लाह की मखलूक़ात हैं वो सब मुतासिर होती हैं और वो ज़िक्र में शामिल हो जाती हैं। तो मौला हम सबको इसी राह पे रखे, ज़िक्र की राह पे रखे, उनके रास्ते पे रखे जिनके रास्ते पे चलना इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना है, और उनके रास्ते पे ना चलाए जिन पे अल्लाह का गज़ब नासिल हुआ। ये मेरा भतीजा जो है वो तकरीर कर रहा है 9 मुहर्रम को मजलिस की, और ये देखिए मेहंदी की ज़ियारत में उठाता हूँ 7 मुहर्रम को। मेरे दादा जो हैं वो शहादतनामा पढ़ा करते थे 7 मुहर्रम का इंडिया में, तो फिर मैंने जो है उसको कंटिन्यू यहाँ करने की कोशिश की है। तो ये मैं जनाब कासिम की ज़ियारत बनाता हूँ, इस दिन मेरे घर में मजलिस होती है और न्याज होती है, जनाब कासिम की शहादत पढ़ी जाती है, बड़े रिक्कत आमेज़ मसाइब उसमें पढ़े जाते हैं। ये फिर 8वीं मुहर्रम का दिन है जिस दिन जनाब अब्बास का अलम बाहर सजाया है और मश्क सजाई है। पूरी मश्क से देखिए बन के जब रेडी हो गई है तो इसका कुछ इस तरह का लुक है। ये हमारे घर में मजलिस हो रही है, ये मैं बैठा हुआ हूँ और कुछ गिरिया कर रहा हूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये 8वीं की हाज़िरी की जो है वो मजलिस थी और रिक्कत आमेज़ मसाइब थे जिनको सुन के कलेजा फटता है इंसान का। तो ये घर का ही एक माहौल था, कोई इस तरह की मजलिस नहीं थी। अब आई थिंक 15-20 लोग हो जाते हैं, अपने घर घर के लोग हो जाते हैं मिलकर, तो हम लोग मजलिस कर लेते हैं, न्याज होती है, खाते हैं और दुआ हम सब लोगों के लिए हो जाती है। तो इस तरह का माहौल रहता है इन 10 दिनों में, इतना रूहानी मंजर होता है। मैं आपको हाज़िरी दिखाता हूँ जो हम सजाते हैं कि कबाब और पराठे के ऊपर हाज़िरी होती है और बादाम का हलवा होता है, और ये इमाम जामिन होते हैं जो मजलिस के बाद सबको बांध दिए जाते हैं सेहत व सलामती के अगले साल इंशाल्लाह हम लोग हाज़िरी में भी शामिल हों और इस तरह से ये अशरा भी करें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। ये मेरे इमाम मजलूम इमाम का ये मेरे ताबूत है जो मैं हर साल सजाता हूँ। मौला मेरे अपनी नज़र करम इसी तरह रखें, अपनी मवद्दत से मुझे सरशार रखे। आप सब भी दुआएं कर लें ज़ियारत को देख के। देखिए दुआ जो है वो मवद्दत और दुआ के दरमियान बिल्कुल ज़रा सा फासला होता है, जितनी मवद्दत बढ़ेगी उतनी दुआ की कबूलियत बढ़ेगी। तो एक दफ़ा फिर ये फ़ाइनल मैं आपको शुरू से लेके और आखिर तक पूरे अज़ा ख़ाने की एक विज़िट करा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ये शब आशूर की रात है। इस वक्त जो है अज़ा ख़ाना अपने बिल्कुल उरूज पर होता है और जो रौनकें जो हैं वो चांद रात से जो शुरू होती हैं वो बढ़ते 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 9 रबी अव्वल की रात जिसे हम शब आशूर कहते हैं, वो उसका समय ही कुछ और होता है। तो जो लोग यहाँ बैठते हैं, अब मैं आपको बताऊँ, बच्चे यहाँ बैठते हैं और बेचारे बैठ के सो जाते हैं। मेरा बेटा कितनी दफ़ा नीचे जाके सो गया, मैं उसको ढूंढता रहा पूरे घर में कहाँ चला गया ऊपर, क्योंकि ये बेसमेंट है तो पता चला वो तो नीचे जाके सो रहा था। तो इतना नीचे पीसफुल माहौल है, मेरी बहन का बच्चा भी नीचे सो जाता है और बल्कि हम खुद कभी बैठे होते हैं तो इतना वहाँ पीस और इतना सुकून है कि बस मौला की याद में हम लोगों को वहीं छपक सी लग जाती है। हम कोशिश तो करते हैं कि अक़ीदत और एहतराम के लिए वहाँ इतना ज़्यादा ना बैठें, लेकिन फिर भी हमारा दिल इस तरफ खिंचता है तो हम चले आते हैं। तो ये आप सब देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। ये जनाब अली अकबर का ताबूत है और ये पूरी शहनशी इस तरह से सजी रहती है और फिर 10 मुहर्रम को हम इससे बढ़ा देते हैं। बड़े हम दिल शिकस्ता होकर और एक क़तामेज़ अंदाज़ में जो है अपने मौला को अलविदा कहते हैं और हम घर की लाइटें बुझा देते हैं। अब ये देखें आप, ये 10 मुहर्रम की शब आशूर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फिर मैं मौला की शहादत शब आशूर वाले दिन अपने अज़ा ख़ाने में पढ़ता हूँ और कुछ और इसके अलावा हम नहीं पढ़ते, सिर्फ मौला की शहादत पढ़ के असर के वक्त हम अब लोग, और फिर हम उसके बाद सलाम आखिर पढ़ देते हैं और फिर तमाम जो लाइटें हैं अज़ा ख़ाने की फिर वो बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इख्तिताम हो जाता है। मैं अपने बच्चे को गिरवी कर रहा हूँ शब आशूर को मौला अब्बास के अलम के ऊपर, ताकि इसकी सेहत रहे, तंदुरुस्ती रहे, ये तरक्की करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मौला की ज़मानत में से मैं दे रहा हूँ। देने वाला अल्लाह है, लेकिन हम वसीलों के ऊपर एतक़ाद रखते हैं, यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि ये जो वसीले हैं इनसे बढ़कर वसीले दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी कुर्बानियों से अल्लाह के नफ्स को ख़रीद लिया है। अल्लाह के नफ्स से ये इतने करीब हो गए, जिनका आयतुल कुर्सी में भी जिक्र है कि जिनको अल्लाह ने इज़्न बख्शा है वो तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकते हैं। तो ये वही हैं जिनको अल्लाह ने अपना इज़्न दे दिया है। ये देखिए मेरी वाइफ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है और ये मैं हूँ अब अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ। अज़ा ख़ाने में हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अज़ा ख़ाने में बिताए, ताकि ये जैसे ही कुछ समझदार हो तो ये इसकी ज़िम्मेदारियों को संभालने के लायक हो जाए।
मौला से दुआ है कि अब हमारे बच्चे को जो है वो इसी राह पे रखेंगे। देखिए ये 10 मुहर्रम का दिन है और इख्तिताम हो गया अज़ा खाने को।